भारत 24 देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज गए हैं और पब्लिक है, सब जानती है। आपका अपना शो जिसपे पब्लिक ही सवाल पूछती है और पब्लिक ही जवाब जानती है, क्योंकि पब्लिक के प्रति ही ये तमाम नेता और तमाम लोग जवाबदेही रखते हैं। उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी मान्यता के चल रहे मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मदरसों में शिक्षा व्यवस्था की कलई भी खुलने लगी है। सर्वे के शुरुआती दिनों में ही कई फर्जी मदरसे सामने आ रहे हैं। कुछ मदरसे 25 साल से चल रहे हैं, लेकिन अब तक उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया गया। आलम यह है कि ऐसे मदरसों में शिक्षा का बेहद ही निम्न स्तर है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि जिन मदरसों को चिन्हित किया गया वहां पर देखिए कैसे शिक्षा का किस तरीके का हाल है। यूपी के महाराजगंज की हमीरपुर की तस्वीर। सर्वे की टीम जब महाराजगंज के नौतनवा तहसील के मदरसे में पहुंची तो बच्चे अध्यापकों को भी मामूली से सवालों के जवाब नहीं आते थे। फेमस वेजिटेबल, टाउन एरिया, ग्रीन तक की स्पेलिंग पूछी, वो तक नहीं आती थी। अब भैया, अब इस सर्वे का मकसद यही था, लेकिन सर्वे को लेकर के तो सियासत हो रही, विरोध हो रहा है। सर्वे का मकसद यही था कि यही तो देखा जाए कि कम से कम जो सर्वे में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने लायक है कि नहीं है। बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो तालीम उच्च दर्जे की है कि नहीं। बच्चों के लिए जो जरूरी सुख सुविधाएं हैं वो वहां पर हैं कि नहीं। तो ऐसे में तो सरकार के फैसले का स्वागत होना चाहिए, लेकिन लोग कहीं इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार मदरसों की स्थिति सुधारना चाहती है, तो इस पर सवाल क्यों उठ रहा है। इस पर चंद लोग सरकार की मंशा पर शक क्यों कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि सर्वेक्षण के ऐलान से पहले इनको भरोसे में लिया जाता तो इनको एतराज ना होता। इनमें से एक वर्ग ये भी कह रहा है। तो कहीं तो स्वागत हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ विरोध हो रहा है। बहुत सी जगहों पर मदरसों में तमाम टीचर्स ने बाकायदा उस सर्वे टीम का स्वागत किया और अपनी जानकारी खुद मुहैया कराई। जितने भी मदरसाज हैं, दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको। पार्टी का स्टैंड ये है कि वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये तो बहस की शुरुआत करते हैं। विजय शंकर तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा। मौलाना साजिद रशीदी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। अतिकुर रहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर। और हाफिज गुलाम सरवर, इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। मौलाना रशीदी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अभी मैंने देखा आपकी साउंड बाइट मैंने चलाई, आपने कहा था कि एक कानून का आपने हवाला दिया, दूसरे आप जूते चप्पल का जिक्र कर रहे थे। सर, हमने देखा आज जो तस्वीरें सामने आई थी, मैं इस बहस को थोड़ा सा, आज हम इस बहस को जो है ब्रॉडर करेंगे। देखा जो टीचर था उसे बेसिक वेजिटेबल या कोई बेसिक स्पेलिंग पूछी सर्वे की टीम ने, वो भी नहीं आती थी। लेकिन वहां पर जो बाकी हालात थे वो भी अच्छे नहीं थे, सफाई अच्छी नहीं थी, पानी अच्छा नहीं था। इसीलिए सर्वे किया जा रहा है ताकि सुख सुविधाएं, बच्चों का आलमी स्तर बेहतर हो सके। इसमें ऑब्जेक्शन कैसा, मौलाना साजिद रशीदी? देखिए सचिन भाई, एक बात जहन में रख लीजिए, जो मदरसे हैं जो सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम देते हैं, अगर उनसे आप जाकर मैथमेटिक्स का सवाल करेंगे तो मैं समझता हूं वो मैथमेटिक्स का जवाब नहीं दे पाएंगे, चूंकि वो कुरान की हदीस की तालीम देते हैं। अगर आपने ये सवाल जो है उन मदरसों में किया है जो गवर्नमेंट से एडेड मदरसे हैं, तो हाँ, ये अफसोसनाक बात है कि उनको इस तरह के सवालात का भी पता नहीं है। दूसरी बात, देखिए संविधान में साफ तौर से लिखा है कि मैं बोला तो मैं एक चीज करेक्ट कर देता हूं। प्राइवेट प्रचार कर सकता हूं। प्राइवेट मदरसे हैं, आलमी के साथ जो बाकी और जो शिक्षा होती है, जो बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है, वो भी देते हैं। मैं उस मदरसे की बात की, और सरकारी एड नहीं लेते। नहीं, चलिए, आपने बताया कि मैं उस मदरसे की बात कर रहा हूं।
मैं आपको ऐसे सरकारी स्कूल दिखा सकता हूँ, बहुत सारे कई स्टिंग ऑपरेशन हैं जिनमें अध्यापिकाओं को ये पता नहीं कि हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, हमें आज़ादी कब मिली, ये सारी चीज़ें नहीं मालूम बहुत से अध्यापकों को। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है सिर्फ मदरसों के बारे में करना और मदरसों को लेकर जो है इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए आप, महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ 4% बच्चे जो है मेरी कौम के वो मदरसों में जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं कि हमें इमाम चाहिए, हमें कुरान पढ़ाने वाला मुदरिस चाहिए, हदीस पढ़ाने वाला मुदरिस चाहिए। वो 4% बच्चे हैं जो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर जो हम सालाना निकालते हैं उस पर वो मदरसे चलते हैं। उसमें कहीं किसी तरह से न गवर्नमेंट से न किसी जगह से ऐड लिया जाता है, वो सिर्फ चंदे पर चलते हैं। तो मेरा मानना और मेरा गुस्सा सिर्फ ये है कि आप उन 2.5% ज़कात पर चलने वाले 4% बच्चों को टारगेट क्यों करना चाहते हैं? उनको आप क्यों दुनियावी तालीम देना चाहते हैं? मैं तो उनको हाफिज बनाना चाहता हूं। मैं यही तो समझना चाह रहा था आपसे। आप कह रहे हैं मैं यही तो आपका ऑब्जेक्शन समझना चाह रहा हूं ना, इंजीनियर बनाएंगे। नहीं मौलाना भाई, आप नहीं, वो ठीक है, वो तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर वाला जो है मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि सिर्फ कितने 4% के 2%, जितना परसेंट भी आपने कहा कि वो ज़कात पर चलने वाले, क्योंकि आपको भी जो है सिर्फ 4% बच्चे, सिर्फ 4%। हाँ 4%, ठीक है, क्योंकि धर्म के हिसाब से आपको भी स्कॉलर चाहिए, आगे जो है इस्लाम के जानकार चाहिए, जो है कुरान पढ़ाने वाले चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, हर धर्म में इस चीज की इजाजत है और धार्मिक स्कूल हर जगह है, वो करते हैं। इसमें ऑब्जेक्शन किस चीज का? अगर कोई सर्वे करने आ जाए कि भैया इसकी ज़कात कहाँ से आ रही है, बेसिक कंडीशंस ठीक है कि नहीं है, बच्चों को वहां सुविधाएं मिल रही कि नहीं, बस सर्वे से दिक्कत क्या? फिर सर्वे दिक्कत ये है कि ये टारगेटेड है और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। अब वो लोग जो कम्युनल माइंड रखते हैं वो कह रहे हैं साहब मदरसों का टेरर कनेक्शन है, मदरसों में दहशतगर्द पैदा होते हैं, इसलिए सर्वे कराया जा रहा है। तो आप मदरसों को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्शन है और कुछ नहीं है। सर मदरसे इसमें कहां से बदनाम होगा? इस तरीके की कोई चीज ही नहीं हो रही है जिसे छुपाया जा सके। और अगर वो जो असम का 2 इंसिडेंट आए थे सामने, उसको लेकर के जो है, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रहा कि वहां पर जो आतंकी कनेक्शन किसी व्यक्ति का जो टीचर था उसका सामने आ गया था, वो ग्वालपाड़ा, और वो उस इंसिडेंट में जा ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ बेसिक सर्वे की बात कर रहा हूँ। इसमें धर्म या इसमें कैसे मुस्लिम टारगेटेड हो गया? हाफिज गुलाम सरवर, फिर उसके बाद विजय शंकर तिवारी और चक्रपाणी महाराज। मदरसे का सर्वे हो रहा है, इसका स्वागत होना चाहिए। मदरसे का सर्वे खुद मुसलमानों को आगे बढ़कर बहुत पहले करवाना चाहिए, क्योंकि मदरसे के नाम पर खुद मुसलमानों का एक ऐसा गिरोह, एक ऐसी जमात है जिसका ये मानना है कि मदरसे के नाम पर कहीं न कहीं चंदाखोरी और जमाखोरी और उस पैसे का निजी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में अगर सर्वे सरकार करा रही है तो हम सरकार की मंशा पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाएंगे। हाँ, एक बात आम लोगों के लिए जरूरी है, और वो आम पूरे भारतीयों के लिए जरूरी है कि हर धर्म को, जैसा कि मौलाना साजिद रशीदी साहब ने अभी कहा, हर धर्म को मतलब मृत्यु में, भोज में, विवाह में, धार्मिक कर्म कांडों में अपने धर्म गुरु की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। हिंदू धर्म में भी चाहिए। चक्रपाणी जी महाराज ये बताएंगे, आखिर धर्म की शिक्षा के लिए एक अलग से व्यवस्था तो हर धर्म में है, तो वो इस्लाम धर्म में भी मदरसे की व्यवस्था, तो मदरसे की व्यवस्था पर सवाल नहीं उठना चाहिए। हाँ, मदरसे के संचालन पर, मदरसे के क्रियाकलापों पर, आय और व्यय के स्रोतों पर, बच्चों के रख रखाव पर, इस पर अगर सरकार मालिक होती है साहब, सरकार को यह अधिकार है। सरकार मेरे घर को भी अगर चाहे तो मेरे घर का भी सर्वे करे, ये तो सरकार का अधिकार है। सरकार के अधिकार में हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, आपने जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की है उस पर एतराज है। आप माइंडसेट जो बना रहे हैं वो मत बनाइए। आप सर्वे कीजिए, विरोध नहीं होना चाहिए।
माइंडसेट, मुझे एक बात बताइए, माइंडसेट हाफिज गुलाम सरवर, मैं अप्रिशिएट करता हूं, आपने कम से कम दोनों हाथों से कहा कि मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर एक तबका है, अगर वो किसी चीज में संलिप्त है या नहीं है, या फिर किसी तरीके की कोई परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, ऐसे मदरसों को लेकर के उनको दूध का दूध और पानी का पानी दिखाने के लिए मुसलमानों को ही कहना पड़ेगा कि सर्वे का स्वागत है, आइए देख लीजिए कि कहां चंदाखोरी हो रही है, कहां इसकी जो पूरी इनकम है, और ये बाकायदा सिर्फ आलमी शिक्षा दी जा रही है, बाकायदा आपने कहा। लेकिन प्रॉब्लम ये तब आ जाती है विजय शंकर तिवारी, जब मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं ये तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जब मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि अगर सर्वे वाले आए तो उनको जूते और चप्पल मार दो। देखो सचिन, ये जो मदरसे हैं जब होते ही मुसलमानों के, तो मुसलमानों को टारगेट क्या करना और मदरसों को टारगेट क्या करना। और रही बात जूते चप्पल मारने वाली बात, तो ये तो इनको भी ध्यान में है कि कितने लोग हैं जो जूते चप्पल, इनकी बात सुनकर वहां जूते चप्पल चलाने की हिम्मत रखते हैं। मैं एक बात मानता हूं कि देश में दो प्रकार के ऐसे मुसलमान हैं, एक जो अपने इस जमीन से जुड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी इस दंभ में जी रहा है कि हमने तो 700 साल यहाँ पर राज्य किया है, 800 साल राज्य किया है, 1000 साल राज्य किया है, इस दंभ में जी रहा है। और वो बड़े खुलेआम से कहते हैं जी वो तो बाबर हमारा पूर्वज और औरंगजेब हमारा पूर्वज, ये हमारे पूर्वज। तो जिस इस मानसिकता के लोग अभी भी ये चाहेंगे कि भारत में वही परंपरा शुरू हो जो बाबर और अकबर जैसे, औरंगजेब जैसे लोग इस देश में करते थे। वो निकलेंगे कहां से, वो पनपेंगे कहां से, वो जमीन पर उतरेंगे कहां से, वो मदरसों से उतरेंगे, ऐसे मदरसों से उतरेंगे। जाएगी आप पर जाएगी, विजय शंकर तिवारी पे जाएगी, या इन मदरसों पे जाएगी? देखिए सचिन जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। सवाल इस बात का है कि जब आदमी को चोरी करता है ना तो उसको डर रहता है। अब स्थिति यह है कि देखिए अभी गुलाम सरवर साहब ने अच्छी बात की, कभी कभी अच्छी बातें बहुत अच्छी करते हैं, इन्होंने बढ़िया बात की कि भाई सबको, किसी हर धर्म के लोगों को जो है पूजा के जो पद्धति है उसकी ट्रेनिंग देने का अधिकार है। सवाल बिल्कुल सही इन्होंने बोला। पाकिस्तान में हिंदुओं को बल्कि नहीं है, दुबई में चाहे और भी मुस्लिम देशों में चले जाओ, वहां हिंदुओं का कितना उत्पीड़न हो, लेकिन भारत में कम से कम संविधान के दायरे में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन आज जरा सोचो, आज तक एक भी कहीं भी गुरुकुलों में 47 नहीं मिला होगा, देश विरोधी भावना नहीं मिले होगी, लेकिन मदरसों में एक नहीं कितने मदरसों में अनेक जखीरे मिल जाते हैं, देश विरोधी भावना मिल जाते हैं, वंदे मातरम नहीं कर सकता, वो तिरंगा नहीं फहराते। तो सवाल ये है कि हम कोई भी एक संस्था बनाते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, छोटी से छोटी संस्था बनाए और ये तब जाकर के वो लिस्ट पे होता है। ये सैकड़ों की संख्या में मदरसे चल रहे हैं कुकुर मुत्तों की तरह, और उसका रजिस्ट्रेशन न हो, और जब सरकार इसको आदेश करती है कि भाई सर्वे किया जाए, और सर्वे भी उसके उत्थान के लिए कि भाई उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है, उसमें पैसे कहां से आ रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये यहाँ तक घोषणा कर दे रहे इनके मौलाना कि भाई जूते चप्पल मारेंगे। आप बताइए, सरकार कोई चीज लागू करती है और उसको जूते चप्पल की तुम घोषणा कर रहे हो, समाज में संदेश क्या दे रहे हो? ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। तिवारी जी क्या गलत बोल रहे हैं? तिवारी जी तो वही बात बोले जो सरवर साहब ने वो बोला, भाई हर व्यक्ति चाहता है कि तुम करो, कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रश्नवाचक उठता है, एजेंसियों की जब रिपोर्ट आती है कि भाई यहाँ से बिना, देखिए बिना आग का धुआं नहीं होता, कुछ तो है। और देखो निश्चित रूप से अनेक ऐसे अवैध रूप से जब मकानों पे बुलडोजर चल सकता है, अवैध दुकानों पे चल सकता है, अवैध बुचड़खानों पे चलता है, तो अवैध रूप से अगर जो मदरसे बन रहे तो उनमें भी चलना चाहिए। क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर जब वो कर रहे? तो अब इनके सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने से, हर बात में विक्टिम कार्ड खेलते, यानी सरकार से लड़ते लड़ते ये संविधान से लड़ने लगते, जिनको मीडिया से खुश नहीं है, ये सरकार से खुश नहीं है, ये देश से खुश नहीं है, ये हर जगह राजनीति खेलते हैं और जानबूझ के वैसी जैसी मानसिकता के लोग मुस्लिम कार्ड को भुलाने का काम करते हैं, यानी कि आपदा में भी अवसर खोजने का काम करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, तो निश्चित रूप से सरकार का ये कार्य सराहनीय है। ये तो उन लोगों का काम आसान कर देते ना कि मेरे घर का दरवाजा बंद है। अब देखिए सैफुल्ला इटावा से पकड़ा गया, उसका कनेक्शन कहां से आया था? उसका कनेक्शन अरबिया कुरानिया मदरसे से आया था। अभी जो पिछले दिनों असम का बोंगयांग में जो मदरसा है उसका अलकायदा कनेक्शन था। तो ये चीजें तो आई है ना, हर एक नहीं है बिल्कुल, लेकिन इक्का दुक्का ये कुछ केसेस अगर आते हैं, अतीकुर रहमान
इसी केसेस को तो ये करना ना कि भैया ये पूरे मदरसों पर चस्पा मत कीजिए, कर लीजिए सर्वे, क्योंकि अतीकुर रहमान जिस मदरसे से जुड़े होंगे, यहाँ पर उन्होंने पढ़ाया होगा, या जो बाकी लोग यहाँ पर हाफिज या सरवर जहाँ जाते होंगे वहां पर आलमी शिक्षा ही दी जाती है। इसी चीज का तो सर्वे है, और उसके लिए ये कह देना कोई आ जाएगा सर्वे करने तो उसको जूते चप्पल मार दीजिए। किसी चीज से मारना ही है तो संविधान की मार मारिए ना। अगर किसी को लग रहा है कि इलीगल सर्वे हो रहा है या सर्वे उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, अलबत्ता जो सर्वे हो रहा है सचिन जी, सर्वे जो योगी सरकार करा रही है, बेहतर ये होता, बहुत अच्छे लोग कह चुके हैं लेकिन हमारी बात आप सुनते नहीं है। चक्रपाणी जी महाराज इल्जाम लगाने से अगर उनको फुर्सत मिले विजय शंकर तिवारी जी से तो हमारे सुने, पहले ही आपने घोषित कर दिया है तमाम आतंकवाद से भरे हुए मदरसे हैं, आतंकवाद कुरान में पढ़ाया जा रहा है, केरला के गवर्नर कह चुके हैं। तो जब आप पहले ही एक प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन बना चुके हो तो इस प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन को खत्म करने के लिए क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है? शंकर तिवारी जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं चक्रपाणी महाराज, लेकिन मैं इसको भी लेकर के आऊंगा। वो कहेंगे आप तो पहले माइंडसेट बना के बैठे ना, फिर चर्चा करने का फायदा क्या? आप मेरे घर सर्वे करने के लिए आ रहे हैं लेकिन आप प्रेजुडिस हैं, आप माइंडसेट बना के बैठे विजय शंकर तिवारी। तो यहाँ से जो है लव जिहाद के लिए निकल रहे हैं, यहाँ से पत्थरबाज निकल रहे हैं, तो मैं कैसे आप बिल्कुल देखो, अतीकुर रहमान कभी कभी बहुत ठीक बोलते हैं और कभी कभी उनको अपने समाज की और अपने धर्म की, अपने मजहब की बात भी बोलनी पड़ती है। मैं एक बात बोलता हूँ कि अभी साजिद रशीदी ने कहा था कि हम जो मदरसे हैं, मदरसों में हम आलिम तैयार करते हैं, मौलवी तैयार करते हैं, ऐसे लोग तैयार करते हैं, ये और तैयार भी करते हैं। लेकिन एक चीज बताइए सचिन जी, ये जितने भी देश में पत्थर लेके निकलते हैं, भीड़ पर पत्थर मारते हैं, इस प्रकार के जो शस्त्र निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं भाई? और वो जो मस्जिद के अंदर से अंदर जाते हुए उनका स्वरूप कुछ और होता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, कानपुर में देखा आपने, आप देश के हर शहर में इस प्रकार की घटनाएं अगर आप सर्च करेंगे तो निकल के आ जाएंगी। वो पत्थर मारने वाले लोग जब बाहर निकलते हैं वहां से, तो पत्थर हाथ में लेकर निकलते हैं। तो क्या उस मस्जिद के अंदर ऐसा कुछ सिखाया गया है क्या, पढ़ाया गया है क्या? यानी अंदर जाते हुए तो ठीक थे, बाहर जाते निकलते हुए पत्थर लेकर निकलते हैं। तो आखिर कौन सी सोच है वो जो उनके अंदर भरी गई है? और वो भरी कहाँ गई है? वो कोई आसमानी तो आई नहीं होगी, वो कहीं उनको सिखाई गई होगी। इसलिए मैं प्रत्यक्षता ही देख करके, सारे देश ने जो देखा है अतीकुर साहब, वो वही बात मैंने सामने बोली है। अतीकुर रहमान, फिर उसके बाद हाफिज सरवर। सचिन भाई जवाब दे दूं मैं? बोलिए। सचिन भाई, जो बंगाल में कल वायलेंस हम लोगों ने देखा, जितने बीजेपी के प्रवक्ता कल आए थे, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों ने, टीएमसी के लोगों ने उन लोगों को भेजा था। कोई भी बीजेपी का पत्थरबाजी नहीं कर रहा था, कोई पुलिस को नहीं मार रहा था, कोई वहां पर महिलाओं के साथ में अत्याचार नहीं हो रहा था। तो क्या यही बात यहाँ पर भी साबित नहीं होती है कि पत्थर अगर किसी ने दिए तो बीजेपी ने दिए मुसलमानों को बदनाम करने के लिए? वहां पर क्या बीजेपी आरएसएस की शाखाएं नहीं है? जहां भी कानपुर वगैरह, अलीगढ़ की, जहां भी कहीं की बात कर रहे हैं आप, भाई ये इल्जाम लगाने का जो दौर है ये खत्म होगा या नहीं होगा? मैं आपसे ये चाहता हूं कि सरकारों का काम ब्रिजेस को बनाना होता है। कानपुर की मस्जिद में नमाज के वक्त, जुम्मे की नमाज के वक्त क्या बीजेपी ने तो भीड़ भेजी नहीं थी? कानपुर में बीजेपी तो भीड़ भेजी नहीं थी। फेसबुक में जिस तरीके से वो जो एक पोस्ट वायरल हुआ था, और उसके बाद बेंगलुरु में किस तरीके से, क्यों नहीं भेजी जा सकती? इल्जाम है ना भाई, मेरा इल्जाम है, जिस तरह से तिवारी जी का इल्जाम है, मेरा भी इल्जाम है, मैं तोहमत लगा रहा हूं। आप जवाब दीजिए। और मेरा ये जवाब कौन देगा कि सरकारों का काम कम्युनिटीज को मिलाना होता है, उनको तोड़ना नहीं होता। सर, इससे कम्युनिटी टूट कैसे रही है अतीकुर रहमान? मैं यही तो कह रहा हूँ। हाफिज सरवर, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद मैं वापस आता हूं चक्रपाणी जी आपके पास। इससे कम्युनिटी टूट कैसे रही है? उन तक आवाज नहीं। अतीकुर रहमान, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं ब्रेक लूंगा तो वापस आऊंगा, फिर चक्रपाणी महाराज इसका जवाब देंगे। इससे कम्युनिटी टूट कैसे रही है? सचिन भाई, पहले जितने भी मामलात हो चुके, क्या आप ये मदरसे के सर्वे को सिर्फ एक इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे देखना पसंद करेंगे? क्या इससे 2 महीने पहले कर्नाटक में क्या हुआ वो नहीं जोड़ा जा सकता है? क्या 6 महीने पहले दूसरे और देश के हिस्से में जो कुछ भी हुआ उससे नहीं जोड़ा जा सकता है? सिर्फ इसी को अगर एक इंसिडेंट मान के आपको आगे बढ़ना है
तो ये जस्टिस नहीं होगा इस टॉपिक के साथ। आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रैलीज में जाके आसाम के चीफ मिनिस्टर और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों के खिलाफ वक्तव्य दिए हैं और उसके बाद में सर्वे की बात आती है। ये शक के पैदा करता है कम्युनिटीज के बीच में, उनके दिलों में। सर मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस जो है, आप ऐसी बात है, ना पढ़ा हूँ ना मेरे बच्चे या ना बाकी और लोग जो है वो उनके बच्चे शंकर तिवारी के मदरसे के बच्चे भी मदरसे में नहीं गए होंगे। लेकिन ये अब आपकी भलाई की बात है ना कि भैया ऐसा है कि बेसिक एजुकेशन मिले, उन्हें पानी मिले, उन्हें सुख सुविधाएं मिले। ये कैसा कि नहीं हम बंद दरवाजे में क्या पढ़ा रहे हैं किसी को पता ही ना लगे, इसलिए सर्वे जो है पहले ही बार बोर्ड पे चश्मा कर दो। ये सर्वे जो है मुसलमानों के अगेंस्ट है, मुसलमानों का डर हो गया, हमारी कम्युनिटी को बांटने की ताकत होगी, इसको वहां से जोड़ दो। ऐसा क्यों सर? जब कोई चोरी की नहीं तो डरना कैसा? वापस आ रहा हूं सर, एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि पब्लिक तो सब जानती है सर। अब देख रहे पब्लिक है सब जानती है, उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन इसको लेकर के सियासत भी गर्मा गई है। कई मौलाना हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों को पर्टिकुलरली टारगेटेड किया जा रहा है। वहीं एक दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकारी फरमान है, अगर बेहतरी के लिए, मदरसों की बेहतरी के लिए एक सर्वे किया जा रहा है तो अपनी डिटेल देने में गुरेज कैसा, अगर कुछ भी वहां पर गलत नहीं चल रहा है। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है। हाफिज गुलाम सरवर, ब्रेक पर जाने से पहले आपका संपर्क टूट गया था, आपका फ्रेम चला गया था, जिसका जिक्र अतिकुर रहमान कर रहे थे, फिर मैं चक्रपाणी जी के पास जाता हूं। ये हमारी कम्युनिटी को टारगेट कैसे हो गया, या फिर ये कैसे सिर्फ मुसलमान का टारगेटेड हो गया? अगर सर्वे की डिटेल लिख दी जाएगी कि कौन सी चीज कहां से आ रही और ये रजिस्टर्ड है,